तो ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें हेल्दी ग्रोथ होती है लेकिन बड्स नहीं बनते यानी कलियां नहीं बनती। तो प्लांट को हेल्दी ग्रोथ करने के लिए जो जो करना पड़ता है वो मैं आपसे हमेशा से ही शेयर करती हूँ। तो ये जो फर्टिलाइज़र बना है ये मैं हमेशा से ही अपने प्लांट में देती हूँ और ये प्लांट में बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ और फ्लावरिंग लाने में मदद करती है। तो ये वीडियो मैंने जो लास्ट वीडियो डाला है उसका फर्टिलाइज़र है और ये फर्टिलाइज़र आप अपने सारे प्लांट में दे पाएंगे। और ये देखिए मैं अपने गुलाब में दे रही हूँ, लेकिन मिट्टी क्या होती है हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए मिट्टी 10 डेज़ के गैप में गुड़ाई करना पड़ता है और गुड़ाई करने के बाद ही हल्की गुड़ाई करने के बाद प्लांट में फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने इंडोर प्लांट में भी दे सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है प्लांट में कटे फटे पत्ते आते हैं, प्लांट में कलियां नहीं बनती। तो इसके लिए आप 10 डेज़ के गैप में ये फर्टिलाइज़र देते जाइए। और आज जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ये एक सॉलिड फर्टिलाइज़र होगा, मिक्स सॉलिड फर्टिलाइज़र, जो आप 15 डेज़ के गैप में आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो मेरा जो गुड़हल का प्लांट है यानी हिबिस्कस का प्लांट देख सकते हैं ग्रोथ हो रहा है लेकिन अभी तक कलियां नहीं बनी हैं। तो मैं इस प्लांट में भी ये फर्टिलाइज़र दूंगी। और ये जो प्लांट है इसमें दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं, अपराजिता में दे सकते हैं, अपने सारे ही जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है इस टाइम प्लांट ग्रोथ करेगा। और प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए। तो मैंने अपने प्लांट की ट्रिमिंग किया है यानी कटाई छटाई किया है। तो इस टाइम प्लांट में ट्रिमिंग करना यानी कटाई छटाई करना ज़रूरी है। अगर प्लांट बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं और अगर प्लांट छोटा है तो मीडियम कटाई छटाई कीजिए यानी 2-3 इंच तक ही कटाई कीजिए। इससे क्या होगा प्लांट में नए शूट आएंगे और बहुत जल्दी प्लांट में कलियाँ भी बनना शुरू होगा। तो इसके लिए अभी इस टाइम बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग का कुछ काम करना, मिट्टी में न्यूट्रिशन देना वो भी बहुत ज़रूरी है। और इस पर मैंने सारा ही डिटेल्स वीडियो शेयर किया है। तो आप अपने मोगरा, गुलाब, गुड़हल सारे ही प्लांट में ऐसा ज़रूरी काम आपको करना होगा। तो ये देख सकते हैं हाइब्रिड हिबिस्कस, और ये जो हिबिस्कस प्लांट है छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इसको बहुत सावधानी से पानी भी देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी दे दिया और मिट्टी हर वक्त गीली रही तो प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम भी आ सकता है। और इसके लिए मैंने इसको छोटे पॉट में लगाया है ताकि इसमें फंगस का प्रॉब्लम ना आए। और छोटे पॉट में लगाने का फ़ायदा ये होता है प्लांट में बहुत जल्दी कलियाँ भी बनती है। तो प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनने के लिए, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए मैं फर्टिलाइज़र अभी बताने वाली हूँ। और मिट्टी को हमेशा उपजाऊ रखिए, मिट्टी को पोरस मिट्टी रखिए। मिट्टी में मैं हमेशा सैंड मिलाकर ही रिपोर्ट करती हूँ। और सैंड मिलाने से क्या होता है मिट्टी में जब भी पानी देते हैं पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाती है तो प्लांट में फंगस का इशू नहीं आता। तो मिट्टी को हमेशा उपजाऊ बनाए रखने के लिए कम से कम 15 डेज़ में एक बार कंपोस्ट ज़रूर दीजिए। इससे प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो कंपोस्ट में से आप वर्मी कंपोस्ट या कावडंग कंपोस्ट दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है मिट्टी, गीली मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइज़र या पानी कुछ भी नहीं देना होता। और ये देखिए चाय पत्ती जो होती है मैं हमेशा से ही धोकर अच्छे से सुखा कर रख देती हूँ और इसे मैं जार में स्टोर करके रख देती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़े प्लांट में देती हूँ। तो ये फ्री का फर्टिलाइज़र है, आप बिल्कुल मत फेंकिए। और अभी और एक चीज़ आप प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं जो बैलेंस एनपीके आता है, यानी जो एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है तो ये जो फर्टिलाइज़र है एनपीके 2 ग्राम 1 लीटर पानी में यानी हाफ़ टी स्पून से भी कम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इससे क्या होगा प्लांट में नए शूट आएंगे। और ये जो बैलेंस एनपीके होता है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम तीनों ही होते हैं। और इसे स्प्रे करने से प्लांट में बहुत जल्दी कलियाँ बनना शुरू होगी, प्लांट फ्लावरिंग पे आ जाएगी। तो ये फर्टिलाइज़र आप 15 डेज़ में एक बार प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए, बहुत आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन की देनी ज़रूरी होती है। और इसके लिए मिट्टी में मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, अभी जो दूंगी मैं मिक्स फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो आप मिट्टी में दे सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। मैं अपने प्लांट में सारे ही प्लांट में यूज़ करती हूँ। तो आपने देखा भी होगा मेरे एक्ज़ोरा प्लांट में साल भर अच्छी फ्लावरिंग होती है। और मोगरा पर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, मोगरा को कैसे केयर करनी है।
तो ये फर्टिलाइज़र बता रही हूँ मैं, ये देखिए चाय की पत्ती, तो फ्री का फर्टिलाइज़र है। ये देखिए चाय पत्ती जो घर में यूज़ की हुई चाय पत्ती है, इसको धोकर सुखा लिया है और यहाँ पे 2 टीस्पून चाय पत्ती है। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट लिया है यानी मैग्नीशियम सल्फेट, और ये प्लांट में ग्रोथ को बढ़ाएगा। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून डीएपी दिया है यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, और ये प्लांट को फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों ही देगा। साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो साथ में मैंने नीम खली दिया है, और नीम खली पौधों में कीड़े मकोड़े लगने नहीं देते, फंगस लगने नहीं देते, और इसमें बहुत सारे भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम पोटाश दिया है। तो ये फर्टिलाइज़र मैं अपने 3 प्लांट में देने वाली हूँ, और इसका इस्तेमाल 15 डेज़ में एक बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। साथ में आपको दूसरा फर्टिलाइज़र भी देना पड़ेगा, जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया, तरह तरह के फर्टिलाइज़र मैं शेयर करती रहती हूँ। तो मिट्टी देख सकते हैं, पोरस मिट्टी देनी बहुत ज़रूरी है प्लांट को, इसे रूट मिट्टी में चलते हैं, और रूट अगर नहीं चल पाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो छोटा सा प्लांट है तो इसके लिए मैं 1 टीस्पून ही दूंगी। मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लेनी है, और मिट्टी हल्की मॉइस्ट है, गीली नहीं है। और अभी पॉट में हल्का सा पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं देंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र देने के बाद अगर बार बार पानी पॉट के नीचे से निकलता रहा तो फर्टिलाइज़र भी उसके साथ निकल जाएगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।